मानव जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। मानव जीवन एक अवसर है समझने का, जानने का और अपने अस्तित्व के सत्य को पहचानने का। हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ खाली सा महसूस करता है। घर है, परिवार है, काम है, दोस्त है, लेकिन मन में शांति नहीं है। हंसी है पर सुकून नहीं है। सफलता है पर संतोष नहीं है। और यहीं से एक प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूँ? मेरा जीवन किस लिए है? क्या बस यही सब कुछ है? संत निरंकारी मिशन का सत्संग इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का माध्यम है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, मैं कभी निरंकारी सत्संग नहीं जाता। तो आज का ये विषय उन्हीं लोगों के लिए है। सत्संग ना जाने के कारण। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर शांति से दूर नहीं भागता। लोग सत्संग नहीं जाते क्योंकि किसी के पास समय नहीं, किसी को झिझक होती है, किसी को डर लगता है, किसी को लगता है मेरे बस का नहीं, किसी को लगता है मैं ठीक हूँ, किसी को लगता है बाद में चलेंगे। ये सब बहाने नहीं, ये मानव मन की वास्तविक अवस्थाएं हैं। निरंकारी विचारधारा कभी जोर नहीं देती, कभी दबाव नहीं बनाती, क्योंकि सत्य दबाव से नहीं, समझ से अपनाया जाता है। सत्संग का असली अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि सत्संग मतलब किसी जगह जाना, जमीन पर बैठना, किसी को सुनना। लेकिन निरंकारी दृष्टि से सत्संग कोई स्थान नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। और सत्य क्या है? निरंकार। जब मनुष्य निराकार सत्य को अपने जीवन से जोड़ने लगता है, वही वास्तविक सत्संग है। अगर आप सत्संग नहीं जाते तो पहला कदम क्या हो? पहला कदम है अपने मन को दोषी न मानना। निरंकारी दर्शन कभी ये नहीं कहता कि अगर आप सत्संग नहीं जाते तो आप गलत हो, बल्कि ये कहता है जहां हो वहीं से चलो। अगर आप अभी सत्संग नहीं जाते तो भी आप सत्य से दूर नहीं हैं, क्योंकि निरंकार किसी भवन में सीमित नहीं है, वो आपके अंदर भी है। अपने मन से बात कीजिए। आज एक पल के लिए अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में शांत हूँ? क्या मैं दूसरों को दोष देकर थक गया हूँ? क्या मैं खुद को समझ पाया हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो इसका मतलब है आपका मन सत्य को जानना चाहता है, और यही सत्संग की शुरुआत है। डर और झिझक का कारण। बहुत से लोग कहते हैं, पहले लोग क्या कहेंगे, मुझसे नियम पूरे नहीं होंगे, मुझसे गलत हो जाएगा। लेकिन निरंकारी मिशन नियमों से नहीं, नियत से जलता है। यहाँ कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, यहाँ सिर्फ ईमानदार तलाश होती है। निरंकार को जानने की आवश्यकता। जब तक निरंकार केवल एक शब्द है, तब तक सत्संग दूर लगता है। लेकिन जब निरंकार एक अनुभूति बन जाता है, तो सत्संग जीवन का हिस्सा बन जाता है। निरंकार मतलब जो रूप में नहीं बंधा, जो जाति में नहीं बंधा, जो भाषा में नहीं बंधा, वो हर दिल में समान रूप से मौजूद है। घर से ही शुरुआत कैसे करें? अगर आप अभी सत्संग नहीं जाते तो भी आप ये कर सकते हैं। सुबह 2 मिनट शांति से बैठना, किसी को दोष देने से पहले रुकना, किसी दुखी को समझना, अहंकार से एक कदम पीछे हटना, यही घर का सत्संग है। ज्ञान और अहंकार। अक्सर लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, लेकिन निरंकारी विचार कहता है ज्ञान वही है जो झुका दे। अगर ज्ञान अहंकार बढ़ा रहा है तो वो ज्ञान नहीं, भ्रम है। सत्संग मनुष्य को छोटा नहीं करता, मनुष्य को सच्चा करता है। सत्संग कोई मजबूरी नहीं है। याद रखिए, सत्संग कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है, ये एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। जब मन तैयार होता है तब रास्ता खुद बनता है। मन की रुकावटें, समाज का डर और सत्य की पुकार। मन सबसे बड़ी बाधा। जब भी किसी इंसान को सत्संग की बात आती है तो सबसे पहले कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रोकता, बल्कि उसका अपना मन रुकावट बन जाता है। मन कहता है आज नहीं, कल देखेंगे, अभी समय नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। निरंकारी विचारधारा मन को दुश्मन नहीं मानती, लेकिन ये जरूर कहती है कि मन को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बिना मार्गदर्शन के मन हमें उसी जगह घुमाता रहता है जहां हम पहले से खड़े होते हैं। समाज का डर। कई लोग सत्संग नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, लोग सोचेंगे मैं बदल गया हूँ।
लेकिन सोचिए, क्या समाज ने कभी आपके दुख अपने कंधों पर उठाए? जब मन परेशान होता है तो भीड़ साथ नहीं देती, सत्य देता है। निरंकारी सत्संग समाज से काटता नहीं, समाज को समझने की शक्ति देता है। मैं बाद में जाऊंगा, सबसे बड़ा भ्रम। मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा है बाद में शांति, बाद में समझ, बाद में सुधार। लेकिन जीवन कभी गारंटी नहीं देता कि बाद में आएगा। निरंकारी विचार कहता है, सत्य को टालो मत, अपनाओ। डर किस बात का? कुछ लोग कहते हैं, मुझे नियम नहीं पता, मुझसे गलती हो जाएगी। लेकिन निरंकारी मिशन गलतियों से नहीं, भावना से चलता है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं होती, यहाँ कोई पास फेल नहीं होता, यहाँ सिर्फ ईमानदार प्रयास होता है। सत्संग से पहले खुद को परखना। अगर आप सत्संग नहीं जाते तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ? क्या मैं दूसरों को दोष देता हूँ? क्या मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है आपका मन सत्य को जानना चाहता है, और यही सत्संग की शुरुआत है। निरंकार को जानना क्यों जरूरी है? जब तक ईश्वर किसी रूप, मूर्ति या कल्पना तक सीमित है, तब तक डर बना रहता है। लेकिन जब निरंकार को निराकार, सर्वव्यापक के रूप में जाना जाता है तो डर समाप्त होने लगता है, क्योंकि जो हर जगह है वो आपको अकेला कैसे छोड़ेगा। घर बैठे सत्संग की भावना। अगर अभी आप सत्संग नहीं जा पा रहे तो भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। दिन में एक बार खुद को देखना, गलती हो तो स्वीकार करना, किसी से बिना स्वार्थ मदद करना, अहंकार को पहचानना। यही सत्संग की बीज अवस्था है। अहंकार और दूरी। अहंकार कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य कहता है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। सत्संग अहंकार को तोड़ता नहीं, उसे समझदारी में बदलता है। सत्संग का डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि सत्संग हमें खुद से मिलवाता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन होता है। लेकिन यही मुलाकात सबसे मुक्त करने वाली भी होती है। निरंकारी मार्ग की सुंदरता। ये मार्ग डर से मुक्त करता है, तुलना से बाहर निकालता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है। ये किसी से कहता नहीं, तुम गलत हो। ये कहता है, आओ समझें। घर, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में निरंकारी सत्संग। सत्संग केवल सभा नहीं, जीवन शैली है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सत्संग का अर्थ है एक जगह जाना, कुछ समय बैठना और फिर वापस आ जाना। लेकिन निरंकारी विचारधारा सत्संग को जीवन जीने का तरीका मानती है। अगर सत्संग केवल कुछ घंटों तक सीमित रहता तो वो कुछ घंटों तक सीमित रहता, लेकिन जब सत्संग समझ बन जाता है तो वो हर सांस में शामिल हो जाता है। घर से ही सत्संग की शुरुआत। अगर आप कभी सत्संग नहीं जाते तो ये मत सोचिए कि आप बहुत पीछे हैं। निरंकारी मार्ग कहता है, जहां हो वहीं से शुरुआत करो। घर ही पहला सत्संग स्थल है, जहां माता पिता हैं, जीवन साथी है, बच्चे हैं, रिश्ते हैं। अगर घर में समझ, धैर्य और प्रेम आ जाए तो वही सबसे बड़ा सत्संग है। परिवार में सत्संग का अर्थ। परिवार में सत्संग का मतलब ये नहीं कि सब एक साथ बैठकर कुछ पढ़ें या सुने। परिवार में सत्संग का अर्थ है बात को सुनना, बात को समझना, गुस्से को रोकना, अहंकार को पहचानना। जब आप जीतने की जगह समझने का प्रयास करते हैं, वहीं सत्संग शुरू होता है। रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास। अगर आप सत्संग नहीं जाते तो रोजमर्रा में ये छोटे अभ्यास अपनाइए। जवाब देने से पहले एक पल रुकना, गलती हो जाए तो स्वीकार करना, किसी की बात काटने से बचना, अपने शब्दों पर ध्यान देना। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे सत्संग के भाव में ले आते हैं। काम और सत्संग। कई लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत है। लेकिन निरंकारी सोच कहती है, काम और सत्संग अलग नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, स्वार्थ से ऊपर उठते हैं, तो वही कार्यस्थल का सत्संग है। बच्चों के लिए सत्संग। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, न कि जो उन्हें बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शांत रहें, समझदार बने, संवेदनशील हों, तो उन्हें उपदेश नहीं, उदाहरण दीजिए। आपका व्यवहार उनका पहला सत्संग है। रिश्तों में दूरी और सत्संग। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या रिश्तों की दूरी है। लोग साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं रहते। निरंकारी सत्संग रिश्तों को करीब लाने की कला सिखाता है। जब आप अपनी बात मनवाने की जगह दूसरे की बात समझते हैं तो दूरी कम होने लगती है। दुख में सत्संग। सत्संग केवल खुशी में नहीं, दुख में ज्यादा जरूरी होता है।
दुख में जब कोई समझाता नहीं, जब कोई साथ नहीं देता, तब सत्संग की भावना अंदर से सहारा बनती है। निरंकार का बोध ये याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है। तुलना से मुक्ति। आज का इंसान सबसे ज्यादा तुलना से परेशान है, किसी से कम, किसी से ज्यादा, किसी जैसा नहीं। सत्संग सिखाता है तुलना छोड़ो, स्वीकार करो। जब आप खुद को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, तभी शांति आती है। सत्संग और धैर्य। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य समझ की निशानी है। सत्संग आपको ये सिखाता है कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। परिवार में बदलाव कैसे आता है? जब घर का एक सदस्य भी सत्संग की भावना अपनाता है, तो पूरा घर धीरे धीरे बदलने लगता है, बिना बोले, बिना समझाए, सिर्फ व्यवहार से। यही निरंकारी मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता है। ज्ञान, अहंकार, सेवा और सच्ची भक्ति निरंकारी दृष्टिकोण। ज्ञान क्या है और क्या नहीं? अक्सर हम ज्ञान को